कब से टूटा हुआ है पुल ये? लगभग सर 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीना हो गया। अगर पानी आएगा तो ये गांव के लोगों के लिए फिर घूम के जाना पड़ेगा। पूरे गांव वालों को बहुत क्या नाम परेशानी का सामना करना पड़ रहा है सर। बहुत दिक्कत पूरे गांव आपके है ना हो जी। बड़ा मुश्किल से चढ़ाव रही है। देखली है माने बालू में के तरफ से हम दिक्कत से चढ़ौली है। गिरो जाइए पर हाँ, हमारे यहाँ कल बाल बच्चे जब पानी आता है तो सब परेशानी हो जाता है। कहा गया इसका जो कि प्रधान से कहा गया, तालकोई के प्रधान से कहा गया, नारायणपुर के प्रधान से कहा गया भाई सकले कहीं कंप्लेन करिए। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है वलीउल्लाह शेख। पीछे जो आप ये नहर देख पा रहे हैं कि फिलहाल सूखी हुई है और यहाँ के लोग चाहेंगे कि ये सूखी ही रहे, भले ही उनकी खेती सूख जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इस नहर में पानी आ जाएगी तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये टूटा हुआ पुल, यहाँ से लोगों का आना जाना इम्पॉसिबल हो पाएगा। फिलहाल टूटा हुआ है तो फिलहाल यहाँ से नहीं आते हैं। पीछे आप एक लीक देख पा रहे होंगे, अगर उधर आप कैमरा दिखा पाए तो ये लीक है। उस रास्ते गांव के लोग आते हैं और फिर अपने गांव के तरफ जाते हैं। क्योंकि कब से टूटा हुआ है पुल ये? लगभग सर 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीना हो गया। अगर पानी आएगा तो ये गांव के लोगों के लिए फिर घूम के जाना पड़ेगा। पूरे गांव वालों को बहुत क्या नाम परेशानी का सामना करना पड़ रहा है सर। कौन सा गांव है, पूरा पता बताइए, लोकेशन बताइए, समझाइए। ग्राम सभा पतालकुई और जो क्या नाम है नारायणपुर छोटे वाला टोला है, उन दोनों के ग्राम सभा के ये महाराजगंज, मैं आपको बता दूं, महाराजगंज जिले के घुगली ब्लॉक में आता है। घुगली ब्लॉक में आता है। घुगली ब्लॉक में आता है। कौन सा ग्राम सभा आपने बताया? ये कौन सा ग्राम सभा, ये कौन सा ग्राम सभा है? ये क्या नाम है पतालकुई है। हाँ, और ये क्या नाम है नारायणपुर छोटका टोला। ये नारायणपुर छोटका टोला है। हाँ जी। ये पुल आप देखिए और इस पे अभी कोई पूछने वाला नहीं आया कि बनेगा। आज तक कोई पूछने वाला नहीं आया। और जबकि क्या नाम है यहाँ पर एक जने की जान भी जोखिम में पड़ी थी। ट्रैक्टर टाली जब टाली यहाँ से गई तभी टाली वाला मतलब ऊपर वाले का शुक्र था कि वो बच गया आदमी, लेकिन मतलब वो हाँ जी धंस गया था। धंस गया था। उसमें पानी था क्या? हाँ जी, उस टाइम पानी था यहाँ पे। पानी भी था? हाँ जी, उस टाइम पानी भी था। बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। हाँ जी, लेकिन किसी तरह बच गई। और बाकी इस पूरे ग्राम सभा को बहुत क्या नाम मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं पूरा ग्राम सभा इसी रास्ते, आप ये दिखाइए दिलीप जी, ये दिखाइए, ये पूरा ग्राम सभा इसी रास्ते आता है। हाँ जी। मुझे लगता है कार वार तो पॉसिबल ही नहीं है। कार वगैरह कुछ नहीं जाती है। जो बाइक वाले हैं वो मतलब बहुत मुश्किल है यहाँ से आते जाते। अगर कोई नया चालक हो, नया बाइक चलाने वाला हो तो मुझे लगता है उसका सर फुटाता है। 2 बार हो गया है सर यहाँ पे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 बार क्या नाम एक्सीडेंट हो चुका है। कई लोग जख्मी भी हुए हैं यहाँ पे। और आज तक कोई देखने नहीं आया। हमारे गांव का प्रधान, चाहे नारायणपुर के गांव के प्रधान, कोई किसी ने भी आज तक यहाँ पे ध्यान नहीं दिया है। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम नवमी चौहान। बड़ा दिक्कत होता है यार, बहुत दिक्कत पूरे गांव। आपके है ना हो जी। बड़ा मुश्किल से चढ़ाव रही है। देखली है माने बालू में के तरफ से हम दिक्कत से चढ़ौली। गिरो जाइए पर। हाँ, हमारे यहाँ कल बाल बच्चे जब पानी आता है तो सब परेशानी हो जाता है। हाँ। कितना आबादी राहत हुई है? कितना लोग आबादी हुई? हाँ, कम से कम 40-45 घर है। हाँ। यानी कि एक घर अगर हम 10 जोड़े, अरे 50 मानिए। अच्छा, 50 परिवार है, 50 घर हैं। एक घर पर अगर 5 से 6 लोग भी जोड़े तो एक अच्छी खासी आबादी होती है जो इससे परेशान है। लेकिन जो बड़ी बातें होती है सरकार की तरफ से, इन छोटी छोटी चीजों को भी देखा जाना चाहिए। इसके लिए कहीं ना कहीं नेता लोग जिम्मेदार है, जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है। प्रधान आपसे शिकायत नहीं की आप लोगों ने? प्रधान चली बनवाई नहीं, देखत नहीं बने आवत न जाता नहीं देखत न उन्हों की आगे भगवान दे लेवान है। कबो कुछ नहीं, लेकिन कबो नहीं कहना कि भाई गांव आए सहमत होकर के उसको कोई बात करिए कि हम लोग आगे कागज पत्र बढ़ावे कि यहाँ पुल बने। काम भइल बा कुछ आपके? मान ला ही तो टूट गई। हाँ,
गाँव में काम भइल बा कुछ? गांव में काम वही हुआ है कि मतलब एक बजट में जो है कि इंटरलॉकिंग हुआ है। इंटरलॉकिंग हो गया। ये जो हाई रोड हुआ तो हमके लगा था 4 पहिया जाए लायक नहीं बा। नहीं 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 हाँ? नहीं, ये देखिए वहाँ तक इंटरलॉकिंग हुआ है, वो देखिए अच्छा। जो चमक रहा है। हाँ, उसके तो ग्राम सभा पतालकुई को बनवाया, इसीलिए वहाँ तक पतालकुई का सीमान है, बॉर्डर है वहाँ से, ये हाँ, पतालकुई गांव के लोग बना रहे हैं। बॉर्डर है। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? धनंजय सिंह। धनंजय सिंह जी, ये बताइए कि पुल टूटा हुआ है, कभी दुर्घटना हो सकती है। हो सकती है। दे दीजिए अगर आपके पास हो किसी के पास, मास्क अगर आप लगा लें, इसका भी पालन होते रहना चाहिए। बताइए कि कभी कोई दुर्घटना हो सकती है, जी हाँ, तो इस पे आप लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं कुछ? अभी तो प्रयास कर कहा गया इसका, जो कि प्रधान से कहा गया, तालकुई के प्रधान से कहा गया, नारायण के प्रधान से कहा गया, भाई सकले कहीं कंप्लेन करिए, कारण हाँ, कंप्लेन। आखिर प्रधान है, भले आपके निधि से न बन पाए, लेकिन आप मुद्दे तो आप ही उठाएंगे ना। मुद्दे उठा के इसको क्या ठीक कर तो गाँव के- सकते हैं। गाँव का मुखिया है। हाँ बिल्कुल है। यहाँ का क्या काम? छोटा सा गांव है, इसका रास्ता रुका हुआ है, लोग दूसरे रास्ते आ रहे हैं, खेतों के रास्ते जा रहे हैं, पानी आ जाता तो बहुत दिक्कत है। पानी में बहुत दिक्कत है, कोई साधन नहीं आ पाता है। तो प्रधान जी क्या कहें, कुछ आश्वासन दिए हैं कि फलाना हमको चुनाव जिता था तब बनवाए? तो काम करेंगे। क्या करें? लगभग सभी प्रधानों का यही कहना है कि जब अब की बार हमारे हाथ में सत्ता आएगी तभी हम ये काम करवा पाएंगे। तो अभी जो प्रधान है वो क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने तो कहना, वो तो इस टाइम कभी भी उन्होंने आके नहीं देखा होगा कि जनता किस तरह रह रही है यहाँ पे। अब आप ही देख लीजिए, यहाँ कंपाइन चल रहा है, किसी को अनाज ले जाना हो अपना तो इतना रिस्क लेके कम से कम 4 किलोमीटर घूम कर लोग आ रहे हैं ले जाने के अरे लिए। आप जबकि यही देखिए जो मोटरसाइकिल लेकर चले हैं ना, हाँ, गिरते गिरते बचे हैं। हाँ गिरने से मेरे बच गए। सामने ही अभी एक बाइक से एक युवक कैसे थे जाएंगे किसान? और वो कैसे हमारे एकदम गाँव डिसबैलेंस हो गया था उनका बाइक, किसी तरह से बचे हैं वो। तो ये बताइए, ये तो इस पुल की बात हो गई, गांव में काम हुआ है कुछ काम वही हुआ है कहने के लिए, कहने के लिए? अभी आप जैसे सामने विस्तार से बताइए, अभी समझाइए। सामने आपके नाली बना हुआ है, बना हुआ नाली रिपेयरिंग करा के नया उसका नया बजट पास कराया गया। देखिए अभी 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 सामने आई है। तो अभी हम वहां भी आएंगे, वहां भी आएंगे, यहाँ इस पुल पे हम बात कर रहे थे। तो ये बताइए, अब मेन इस गांव की क्या, इंटरलॉकिंग हुई है, जगह जगह इंटरलॉकिंग गिर गया है, उसका दीवार गिर गया है, ये प्रधान जी ने कराया था? प्रधान जी ने कराया। अभी आप इसी गांव पे देखिए साइड में काम कब काम हुआ है, कितना जल्दी टूट गया? एक साल के अंदर हुआ है, 1 साल भी नहीं टिक पाया? 1 साल में नहीं टिक पाया, तो प्रधान जी का विकास 1 साल भी नहीं टिक पाया? नहीं टिक पाया। तो इस बात की शिकायत नहीं की है कहीं आप लोग? या प्रधान जी से नहीं कहे? अभी तो फिलहाल प्रधान तो कहा गया, इसको फिर जुड़वा देंगे, हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, हाँ ये करा देंगे, वो करा देंगे, बस बड़ी बड़ी बातें बस करते हैं। अच्छा, ये बताइए कितने प्रत्याशी हैं आपके गांव में? यहाँ तो तालकुई में 7 प्रत्याशी हैं। 7 प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, प्रचार जोरों शोरों पे चल रहा होगा? जोरों शोरों चल रहा है। अच्छा, इस गांव की मेन अभी जरूरत क्या है? मुझे एक तो मुझे लगता है कि ये पुल जो है वो सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी पुल है, क्योंकि आवागमन जब नहीं होगा तो हर चीज बाधित होगी। किसी को अगर रात में इमरजेंसी पड़ जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए तो एम्बुलेंस तो नहीं पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी। फिर तो जान के साथ खिलवाड़ी है। जो उस ग्राम सभा में क्या नाम है, इतनी बड़ी ग्राम सभा है, कम से कम 1000 वोटर है उस गाँव में, आज तक वहाँ एम्बुलेंस नहीं जाती है। वहाँ कहाँ के वहाँ भी क्या नाम है, इतना स्पेस ही नहीं है एम्बुलेंस जाने के लिए। एक बार क्या नाम है, काफी साल पहले आग लगी हुई थी, फायर ब्रिगेड उस गांव में नहीं पहुंच पाई और पूरा गांव जलकर राख हो गया। आज भी सड़क ना होने की वजह से? जी। तो ये सड़क पतली है? हाँ जी, बहुत पतली है। ये इस पे गांव के जमीन से ये प्रावधान है कि कहीं सड़क नहीं है तो ग्राम सभा की कुछ जमीनें होती हैं, उसमें से जमीन देकर और वहाँ के लोगों शिफ्ट करके सड़क चौड़ी की जा सकती है। ऐसा होता है, ऐसा किया जाना चाहिए। अच्छा, अभी आपके गांव की मेन जरूरत क्या है, मुख्य सबसे बड़ा जो इसको छोड़ के, इस पुल को छोड़ के आपका लगता है? जी, हमारे क्या नाम है मेन चीज तो ये पुल है। हाँ। और उसके बाद क्या नाम है, ग्राम सभा में ये देखिए आप, अगर क्या नाम है शाम के टाइम किसी भी क्या नाम है खंबे पे एक क्या नाम है LED लाइट नहीं है, कहीं नहीं है। ना नलकूप है, ना नाली की व्यवस्था है, पानी निकासी का भी कोई वो नहीं है वहाँ पे। और फिर क्या नाम है, जहाँ शौचालय वगैरह मतलब वो भी वोट बैंक देख के हुआ है। शौचालय भी हर घर में नहीं दिया, जिसको जरूरत है उस चीज की उसे नहीं मिला है, बाकी क्या नाम है और लोगों को मिला है। यानी कि आवास का भी आप हमारे साथ चलिए गांव के अंदर, हम आपको दिखा सकते हैं कि क्या नाम घर किसका घर क्या नाम बना है और किसका घर बनना चाहिए। ऑलरेडी घर था उसका बना हुआ है। बिल्कुल। और क्या नाम है, यहाँ तक कि लिंटर जो हमारे गाँव के कई मतलब गाँव के आदमी है, उन लोगों का घर एक लोहे की बल्ली पे लिंटर टिका हुआ है। बहुत बुरी हालत हमारे ग्राम सभा की, और लगभग 25-30 साल से यही प्रधानी है, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। गांव वालों को इस बारे में सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए कि हम गांव वालों को ये सोचना चाहिए कि हम एक ऐसा प्रतिनिधि चुने जो सबको देख के विकास करे। ऐसा ना हो, देखिए अगर सबका विकास होगा तो उसी में भलाई है,
अगर एक आदमी का विकास होगा और दूसरे का नहीं होगा तो ये कहीं ना कहीं गांव के लोगों के लिए खराब है। मतलब अगली बार हो सकता है आपके प्रधान आए तो उनका विकास न कराएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं क्योंकि समाज सबको देखते हुए जो जैसा पहले उसको वरीयता देना चाहिए। और होना भी ये चाहिए कि आप कुछ लोगों के प्रधान नहीं होते हैं, आप पूरे गांव के होते हैं। तो आपको किसने वोट दिया नहीं दिया, आप ऐसी नजीर कायम करिए कि अगली बार जिसने वोट नहीं दिया वो भी आपको वोट दे। ऐसा आप कामों से साबित करिए जी। अच्छा, ये बताइए और क्या मुद्दे आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? अपने गांव के विकास में ऐसी हालत बनी है, क्या आपको वो है? रास्ता नहीं है, नाली कहीं पानी नहीं निकल पा रहा है, इस गांव पे भी उस गांव पे भी नाली की व्यवस्था नहीं है। हमारे वहाँ भी है पानी की व्यवस्था। क्या करें चाचा? हमारे वहाँ क्या करें? हमारे वहाँ भी नाली का व्यवस्था नहीं है, और जो है कि पोखर एक है छोटा सा, तो उसको लोग जो है कि मतलब उसमें पानी नहीं रह पाता है, उसमें नाली सूखा गया। हाँ सूखा गया है, तो नाली और उसमें नहीं बहाते हैं कहीं? नहीं, पानी हमारे वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है कि पानी कहाँ पर हम लोग बहाएं। प्रधान जी अपने ये देखिए, ये दिखाइए, साइकिल से आ रहे हैं और देखिए ये कितनी मुश्किल से अभी जहाँ चढ़ाएंगे तब देखिएगा, उनसे भी पूछिएगा, इसी टोले के हैं। हाँ, आ रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? राम आशीष नाम है। देखिए ये एक मिनट में आपको रोकूंगा। देखिए ये अवता दूर से आया, अब इनको पैदल उतर के इसको चढ़ाना पड़ेगा ऊपर। चढ़ के आने में वो है, रिस्क है, सर फूट सकता है। फूट सकता है साहब, सर फूट सकता है। कितने सालों से ऐसे चढ़ा रहे हैं? साल से नहीं, ये 5-6 महीना हो गया। 5-6 महीने से। तो ये बताइए, पानी आ जाएगी तब क्या करेंगे आप लोग? तब क्या करेंगे, ऐसे निकलेंगे 4-5 किलोमीटर से। 4-5 किलोमीटर से घूम के जाना पड़ेगा। हाँ, वो भी कच्चा रास्ता है। तो ये बताइए, प्रधान जी साहब घेरते नहीं, घेराव नहीं करते प्रधान जी का? भाई बनवा चला तब वोट मांगिया। प्रधान जी तो कहते हैं कि ये हमरे में है ना, ये खाना कि नहर विभाग। अरे तो हमारे नहर विभाग में है, तो गांव के मुखिया तो वही है ना। हाँ, आप ही मान लीजिए, हर आदमी तो गांव का जाएगा नहीं नहर विभाग के पास। नहीं, उनको प्रधान है तो आपको नहर विभाग के पास जाइए, आप काम कराइए, तभी तो मुखिया हैं। बिल्कुल, आपने उनको अपना प्रतिनिधि नेता तो चुन लिया। हाँ, तो अब उनको आगे जाना चाहिए ना। तो कहा नहीं आपने ये बात? हम लोग तो कहा, करा नहीं हो पाई। हाँ, नहीं हो पाएगा क्योंकि ये नहर विभाग है। अच्छा, आप शौचालय बना है आपका? हाँ, शौचालय बना। आवास नहीं मिला। आवास नहीं मिला। बच्चे हमारे 2 विकलांग है लोग, उसको नहीं पूछता है लोग। कोई पेंशन उसमें कोई सहायता नहीं मिली? पेंशन हम जाके इसे विकलांग पेंशन बनवाया महाराजगंज से, ये लोग नहीं सुना। आप जाके बनवाए? क्या करते हैं आप? खेती किसानी करते हैं? हाँ, खेती किसानी। अच्छा, तो ये बताइए, जो सरकार की तरफ से जो 6,000 मिलने वाला था, 2,000 रुपया, 2,000 हाँ, वो मिलता है। सर, उससे कुछ मदद हो जाती है? सरकार की कैसी योजना है ये, आपको अच्छा लगता है? अच्छा है ना, अच्छा है ना। 2,000 रुपया से कुछ ना कुछ तो मदद हो जाती है। कुछ मदद हो। आपको मिलती है चाचा? नहीं मिलता। आपको 2,000 रुपया नहीं मिलता? नहीं मिलता। कहाँ है? प्रधान जी नाम नहीं दिया गया? नहीं, नाम नहीं दिया गया है, उसी से नहीं मिलता है। तो प्रधान जो है कि हमारा जो है किसान सम्मान निधि की यहाँ बात कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री ने शुरू किया था बड़े जोरों शोरों पर, कि किसानों को अनुदान के तौर पर 2,000 रुपए हर। उधर से भी है, वो भी सही नहीं। और जो पेंशन एक मिलती है ना, जो कि उम्र में 60 साल वाला जो है कि जो मिलता है, हमारा 60 साल से ऊपर जो हो गया है उम्र, लेकिन हमको नहीं मिला है, कोई पेंशन नहीं मिला। तो ये यहाँ के गाँव के लोगों की समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या तो इस पुल को है। मुझे इसको देखकर बड़ा दुख होता है कि आप 6 महीने बता रहे हैं लगभग टूटे हुए हो गया जी। 6 महीने से ये पुल इस अवस्था में है, अभी तक कोई झांकने नहीं आया। झांकने नहीं आया ना, कोई झांकने नहीं आया। तो ये सरकार में बैठे अधिकारियों की जिम्मेदारी है और यहाँ के प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी हो, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मुखिया हो, बीडीसी मेंबर हो, एमबीडीसी मेंबर ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल हो, या डीडीसी हो, एमडीडीसी मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, जो भी हो, उनको ये देखना चाहिए कि यदि वो जनता के साथ खड़े रहेंगे, उनकी समस्याओं को उठाएंगे, ऐसे पुलों की समस्याओं को उठाएंगे, उनको रिलीफ दिलाएंगे, तभी वो नेता हो पाएंगे, तभी वो अपने क्षेत्र के लोगों को भला कर पाएंगे। ऐसी ही अन्य खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल गोरखपुर लाइव। धन्यवाद। जीवनदीप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां उपलब्ध है आधुनिक मशीनों तथा वेंटिलेटर युक्त सुविधा, आईसीयू एवं एनआईसीयू, ब्रेन एवं स्पाइन सर्जरी,
बर्न एवं ट्रामा तथा डायलिसिस की सुविधा, सभी लेप्रोस्कोपिक एवं जनरल सर्जरी, घुटनों एवं कूल्हा प्रत्यारोपण, 24 घंटे इमरजेंसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा तथा विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा परामर्श की सुविधा। हमारा पता है फातिमा बाईपास रोड, निकट श्री राम चौराहा, गोरखपुर।